हमने 7 प्रकार की जो अंतरों के बारे में हमने पढ़ा था, और आज मैं इन अंतरों को हम कैसे भरना है, हाउ टू ब्रिज दीज गैप्स, उसके लिए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल रीति से आपको ये बातें बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए। जो लोग पहले दिन से इसमें शामिल नहीं है तो आप लोगों के लिए जरूर थोड़ा सा अधिक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बातों को पहले आपको समझना है, बाद में हम इन अंतरों के बारे में समझकर उसको भरने की भी हम कोशिश कर सकते हैं। सो ब्रिजिंग द गैप्स, ये 7 गैप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र शास्त्र को पढ़ते समय में हमको वी विल एनकाउंटर दीज गैप्स, ये सारी जो अंतर हमारे सामने रहता है जब भी अपन बाइबल को पढ़ते समय। तो कई बार हम लोग इसको सोचकर हम निराश हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि चलो बाइबल हमको सारी बातें नहीं समझ में आता है, परंतु वैसे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल को समझने के लिए ही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए लिख दिया है, परंतु हमें बहुत व्यवहारिक विचार के साथ में इन बातों को समझना है। बहुत प्रैक्टिकल सोच रखकर हमने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना है। चलिए अपन एक एक ब्रिज, कैसे अपन ब्रिज करेंगे। पहला है, हम लोग ये निश्चय करना है कि पवित्र शास्त्र को पहले पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए एक बाइबल की आवश्यकता है, और दूसरा जो है अध्ययन करने के लिए बाइबल। ये एक ही बाइबल दोनों नहीं रख सकते हैं क्या, यदि आप पूछेंगे तो इसका फायदा मैं बताना चाहता हूँ। रीडिंग बाइबल, जो आप पढ़ने के लिए जो बाइबल इस्तेमाल करते हैं वो आपका मातृभाषा का हो सकता है। अधिकतर हमारी मातृभाषा है जो अपने अपने भारत देश में सभी का अपने अपने एक मदर टंग रहती है, जिसमें अपन बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सोचते हैं, ये सब हम कर पाते हैं। परंतु जब दूसरी भाषा में जब अपन पढ़ते हैं जो हमारी मातृभाषा नहीं है, या जो भाषा में हम सोचते नहीं, उस भाषा में पढ़ते समय में पढ़ाई करने के लिए, ध्यान करने के लिए, अध्ययन करने के लिए वो हमारे लिए दिक्कत जाएगा, क्योंकि वो भाषा के प्रति हमारे लिए जो ज्ञान है वो कम रहता है, उसको हम ग्रास्प करने के लिए हमको समस्या रहती है। परंतु यदि आपकी भाषा, एक ही भाषा में अच्छा निपुणता है, अच्छा पकड़ है, रीडिंग एंड स्टडी दोनों आपके लिए एक ही भाषा है, तो वो बहुत बेहतर रहता है। अदरवाइज आप रीडिंग बाइबल जो है, जिसमें भावनात्मक रीति से समझकर, बहुत सारी चीजों को सोचकर, आप उसके साथ में रिलेट करते हुए पढ़ने के लिए आप अपने जो समझने वाला भाषाओं की बाइबल को आप चुन लें। तो अधिकतर हमारी एरिया में लोगों को बाइलिंगुअल रहते हैं, ट्राइलिंगुअल रहते हैं, मतलब एक से ज्यादा भाषा हमको आती है। घर में एक भाषा बोलते हैं और बाहर में एक भाषा बोलते हैं, पढ़ाई दूसरी भाषा रहती है। तो इसलिए आप इसको पहले आप तय कीजिएगा, आपका रीडिंग भाषा कौन सा रहेगा और स्टडीइंग बाइबल कौन सा रहेगा, मतलब पढ़ने के लिए बाइबल कौन सी भाषा में रहेगा और अध्ययन करने के लिए कौन सा रहेगा। यदि इंग्लिश, आप दोनों इंग्लिश ही पढ़ते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट वर्जन्स। मतलब कल मैंने आपको ट्रांसलेशंस के बारे में बताया था। अनुवाद करते समय में 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत रहती है, एक शाब्दिक अनुवाद और दूसरा है कार्यात्मक अनुवाद, मतलब लिटरल ट्रांसलेशन, और दूसरा डायनेमिक फंक्शनल ट्रांसलेशन। सो ये दोनों लिस्ट में से आप अलग अलग बाइबल को चुन लीजिए, एक फंक्शनल से चुन लीजिए, एक कार्यात्मक अनुवाद से बाइबल को चुन लीजिए, और एक दूसरा है शाब्दिक अनुवाद से चुन लीजिए। दोनों में आपको बहुत फायदा होता है। तो पढ़ने के लिए एक वर्जन को चुन लीजिएगा जो रोज आप अपने बाइबल पोर्शंस पढ़ते हैं। जैसे कि मेरे परिचित बहुत सारे लोग और अपने कलीसिया के बहुत सारे लोग बाइबल मैराथन करते हैं, मतलब प्रतिदिन आप कुछ अध्यायों को पढ़ते हैं। वो गहन अध्ययन नहीं है, परंतु सिर्फ रीडिंग है, उस बाइबल पोर्शन को प्रतिदिन आप पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के लिए आप एक बाइबल को अलग नियुक्त करें और अध्ययन करने के लिए बाइबल को अलग नियुक्त करें। ये प्रथम काम हमें करना है। रीडिंग बाइबल एंड स्टडीइंग बाइबल दोनों अलग अलग होना है। ओके, फिर उसके बाद अध्ययन बाइबल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। अध्ययन बाइबल आपको अंग्रेजी भाषा में बहुत सारा उपलब्ध है, परंतु मेरा रिकमेंडेशन है सबसे जो अच्छा एक बाइबल है, उसमें भी 2-3 वर्जन्स आपको ट्रांसलेशंस मिलता है, द न्यू इंडक्टिव स्टडी बाइबल। द न्यू इंडक्टिव स्टडी बाइबल में सिस्टमैटिक
क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए, प्रतिदिन अध्ययन करने के लिए और उसको बहुत ही गहराई से अध्ययन करने के लिए उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। उन सलाहों को आप बिल्कुल जैसे कि स्कूल में अपने वर्कबुक रहती है उसी तरह वो बाइबल है वर्कबुक। मैंने जो इसमें आपको एक ऐड के लिए वो उसका ही पोस्टर लगाया हूँ, द न्यू इंडक्टिव स्टडी बाइबल। ये न्यू NAS न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में है, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में है, ऐसा 2-3 वर्जन में आपको उपलब्ध है। तो आपको जो उपलब्ध है या जो आप पसंद करते हैं वो वर्जन इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए ये आपको ये चॉइस आप कर सकते हैं। परंतु हिंदी में यदि ये पढ़ना चाहेंगे तो आपको 2-3 और भी बाइबल है, उसमें संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल सबसे साधारण रूप में हर जगह में मिलता है। BSI का है द फुल लाइफ स्टडी बाइबल, ये अंग्रेजी में भी है परंतु आपको हिंदी में वो उपलब्ध है। तो वो एक स्टडी बाइबल आप ले सकते हैं अध्ययन करने के लिए। अध्ययन बाइबल में बहुत सारा मदद आपको मिलता है, बहुत सारी जो हेल्प्स रहती है, इंस्ट्रक्शंस रहती है, उसको किस रीति से पढ़ना है वो हमारे लिए मददगार रहता है। इसलिए मैंने शुरुआत में बता दिया, पढ़ने वाला बाइबल और स्टडी करने वाला बाइबल, मतलब अध्ययन करने वाला, दोनों अलग अलग अपन इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद में अभी हिंदी में और भी बाइबल्स उपलब्ध है। इस संपूर्ण जीवन के अलावा आपको ESV का भी, मछली बाइबल आप लोग जानते हैं, IBP पब्लिशर्स जो है, इंडिया बाइबल पब्लिशर्स, वो लोग उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं और जल्दी ही से वो आएगा। अभी तक नहीं आया है हिंदी में मछली बाइबल, जो सभी लोग मछली बाइबल करके समझते हैं, वो बाइबल अभी उसका काम शुरू है। परंतु और 3 बाइबल उपलब्ध है। रायरी अध्ययन बाइबल उपलब्ध है, सत्यम बाइबल उपलब्ध है। इसमें हिंदी इंग्लिश ऐसा दोनों भाषा भी उसमें साथ में है। और डेक बाइबल बहुत ही प्राचीन एक बाइबल है जो अनेक सेवकों के हाथ में रहता है और बहुत ही सुंदर एक उसके अंदर तो आपको टीका भी मिलता है और बहुत सारी टिप्पणियां मिलती हैं, नक्शाएं रहती हैं और बहुत सारी चीजें उसमें आपको मिलता है एक बाइबल के अंदर। सो डेक्स बाइबल करके उसको कहते हैं, जेनिंग्स डेक्स करके एक प्रभु के सेवक के द्वारा ये बनाया गया था। अभी वो हिंदी उपलब्ध है, डेक बाइबल का हिंदी भी उपलब्ध है। तो आप कोई भी एक स्टडी बाइबल को चुन लीजिए हिंदी भाषा में या इंग्लिश में। आपको जैसे मैंने इंडक्टिव स्टडी बाइबल करके बताया था, उसको मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ, वो ले लीजिए। आपके पास में जरूर बच्चों की बाइबल होना जरूरी, चिल्ड्रंस बाइबल। जब आप बाइबल स्टडी करने के पहला काम आपको करना है कि बच्चों की बाइबल को कवर टू कवर पढ़ना है एक बार। वो उससे आपको क्या फायदा होता है कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइन, थॉट प्रोसेस जो है पवित्र शास्त्र में, उस थॉट प्रोसेस को, उस समझ को आपके अंदर में पहले आपको निर्माण करना। कई बार क्या होता है कि बाइबल की कहानियां करके उसको प्लूरलिस्टिक, मतलब उसको प्लूरली बोला जाता है कि जैसे अनेक कहानियों को एकत्रित करके एक किताब के रूप में छपाया गया। तो ऐसा नहीं है, कहानी एक ही है। तो इसलिए आपको बच्चों की एक बाइबल, चिल्ड्रन बाइबल लेकर, उसमें बहुत सारे चित्र भी रहती है, बहुत सारा वर्जन आपको मिलता है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ऐसे बहुत सारे भाषाओं में भी उपलब्ध है। BSI का ही प्रिंट है, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का। और भी बहुत सारे आपको अंग्रेजी में बहुत सारे और ऑप्शंस है। तो आप बच्चों की बाइबल लेके पहले एक बार पढ़ लीजिएगा कवर टू कवर, वो बहुत जल्दी समझने के लिए मददगार रहता और एक स्टोरी के रूप में रहता, ठीक है। फिर आपके पास में एक तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज है, बाइबल पढ़ने की योजना पहले बनाइए। बाइबल पढ़ने की योजना मतलब बाइबल रीडिंग प्लान। ये क्यों प्लान बनाना है? तभी हम लोग हमारी जो प्रोग्रेस को गिन सकते हैं, हम लोग कितना तक पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे दिक्कत क्या आया, मतलब कौन सी जगह में हम अटक गए हैं, उसके लिए हमको कौन मदद कर सकता है, कहाँ से हमको मदद मिल सकती है। इस प्रकार हमारे पास में जब एक गोल, एक टारगेट को हम नियुक्त करते हैं इस बाइबल रीडिंग प्लान के माध्यम से, तो फिर हम अपने प्रोग्रेस को समझ सकते हैं। बाइबल रीडिंग केवल पढ़ना नहीं, उसके साथ अध्ययन के लिए भी आपको एक योजना को तैयार करना पड़ेगा। मतलब जैसे केवल पढ़ने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं एक प्लान, और साथ में स्टडी करने के लिए भी एक प्लान। मतलब जैसा कि आप यदि सोचते हैं कि एक साल के अंदर मुझे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना है, तो यदि आप एक साल के अंदर में पढ़ना चाहते हैं, आपको उसके लिए कितना घंटे और कितने अध्याय पढ़ना है और कौन सी किताबें कब आप पढ़ेंगे।
कई लोगों की अनेक प्रकार की बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका प्लान्स है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ कि कौन सी प्रकार की प्लान आपके लिए सूटेबल रहता है। प्रतिदिन आप यदि एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आपके पास में एक चैप्टर ही पढ़ने के लिए एक अध्याय पढ़ने का समय है, या 2 पढ़ सकते हैं आप, 3 पढ़ सकते हैं। मतलब आपके पास में समय के अनुसार उस प्लान को पहले हमें बनाना पड़ेगा और फिर उस प्लान को एक चार्ट के रूप में लिख के रख के उसको अपन टिक मार्क करते हुए आना है। उसको बाइबल प्लानर करके बोलते हैं। दैट इज रीडिंग प्लानर, मतलब पढ़ने के लिए वो आपको मदद होता है। जिन जिनके घर में बेहतर प्रतिदिन है डेली डिवोशन बुक है, उसमें आपको एक बाइबल रीडिंग प्लान उसी के अंदर छाप के ही इनबिल्ट है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाइबल रीडिंग के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। परंतु अध्ययन का प्लान भी आपको बनाना पड़ेगा, ताकि आप इस साल के अंदर में शायद आप एक किताब, एक पुस्तक को पूरा पढ़ सकते हैं, या 3 महीने में या 4 महीने में एक पुस्तक निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो उस प्लान को आपको करना पड़ेगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक में मैं कौन से किताब पढ़ूंगा, नया नियम से शुरू करूंगा कि पुराना नियम से करेंगे। तो उसका एक प्लान आपके पास में बनाकर वो भी एक चार्ट बना के अपने पास रखना है, ताकि उसका जो प्रोग्रेस, उसकी प्रगति को आप देखकर आनंदित हो सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं और उसमें आप अपना गति को बढ़ा सकते हैं। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। ओके, उसके बाद हमारी एक एक समस्याओं के ऊपर अपन बातचीत करते हुए जाएंगे। पहला जो समस्या ये था, पहला जो अंतर था कि भाषा। हमने जान लिया कि बाइबल की जो भाषा जो है वो प्राचीन इब्रानी, अरामी और प्राचीन यूनानी, एंशिएंट हिब्रू, अरेबिक एंड कोइने ग्रीक। तो ये भाषा हम सभी को पता नहीं। यदि इन भाषाओं को आप सीख सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है, हमेशा के लिए बहुत फायदामंद है। परंतु यदि आप नहीं सीख पाते हैं, है ना, कभी कभी भाषा सीखने में सभी को उस स्किल नहीं रहती है, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत जाता है। तो ऐसा है तो हमें क्या करना है, एक मदद है, इसको कहते हैं कि इंटरलीनियर बाइबल। तो इंटरलीनियर बाइबल करके एक बाइबल है जो केवल इंग्लिश बोलने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए उसका मदद हो सकता है। वो हिंदी में इंग्लिश टू हिंदी आपको मिलेगा, परंतु यूनानी और हिब्रानी भाषा में से अंग्रेजी आपको नहीं मिलता है। इसका यहाँ पे एक चैप्टर में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हूँ। देखिए, एक तरफ से आपको इंग्लिश में है और दूसरे तरफ में आपको ऊपर में हिब्रू दिया हुआ है और कुछ नंबर्स भी, उसमें कुछ नंबर दिया हुआ है और उसके नीचे नीचे आपको उसके अंग्रेजी अर्थ भी दिया हुआ है। इसको कहते हैं इंटरलीनियर बाइबल। मतलब कौन सा शब्द का हिब्रू भाषा में कौन सा शब्द आता है और उस हिब्रू भाषा, इब्रानी या यूनानी भाषा के उस शब्दकोश में उस नंबर को ढूंढेंगे तो उसका अर्थ भी आपको मिल जाता है। तो इसमें एक तकलीफ है कि आपको उस अक्षरों को समझना पड़ेगा। मतलब आपको लैंग्वेज पढ़ने से ही, अल्फाबेट्स पढ़ने से ही इन शब्दों को पढ़कर आप कौन सा शब्द करके उच्चारण कर सकते हैं। सो वो एक दिक्कत है, परंतु आपको कम से कम एक विजुअल आइडिया मिल जाता है कि कौन सा शब्द कहाँ पर है और एक वचन के अंदर कितने सारे शब्द हैं, और उसका बाजू में इंग्लिश बाइबल में भी, इंग्लिश वर्जन का ट्रांसलेशन का भी उसका लिटरल ट्रांसलेशन शब्द ही अनुवाद कल ही अपन देखे थे। तो इंटरलीनियर बाइबल यदि आपके पास है तो इस तरह से आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद बाइबल शब्दानुक्रमिका, मतलब बाइबल कंकॉर्डेंस करके कहते हैं, हिंदी में भी उपलब्ध है और आपको इंग्लिश में उपलब्ध है। इंग्लिश में द बेस्ट कंकॉर्डेंस जो है स्ट्रॉन्ग्स एग्जॉस्टिव कंकॉर्डेंस ऑफ द बाइबल, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छा है। तो अंग्रेजी आपका स्टडी लैंग्वेज यदि इंग्लिश है तो आप स्ट्रॉन्ग्स एग्जॉस्टिव कंकॉर्डेंस ऑफ द बाइबल खरीद लीजिए। और आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो बाइबल शब्दानुक्रमणिका करके जो हिंदी भाषा में सेरा इंडिया करके है, उनका पब्लिशिंग के द्वारा वो आपको बेस्ट जो कंकॉर्डेंस हिंदी में मिल जाएगा। फिर आपके पास में शब्दकोश, डिक्शनरी में बहुत प्रकार की, बहुत किस्म की है, बहुत प्रकार की है, परंतु मैं 3 अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए 3 सैंपल्स आपको मैं उसका रेकमेंड करना चाहता हूँ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक है द ब्राउन ड्राइवर ब्रिग्स हिब्रू एंड इंग्लिश लेक्सिकॉन। मतलब ये 3 लोग हैं, ब्राउन, ड्राइवर और ब्रिग्स, मिलके ये जो शब्दकोश को उन्होंने बनाया जो हिब्रू भाषा का है। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आपको स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस बताया, उसी तरह स्ट्रॉन्ग्स कंप्लीट डिक्शनरी ऑफ बाइबल वर्ड्स, मतलब ये भी
ऑलमोस्ट 14,000 शब्दों की शब्दकोश है। सो ऑलमोस्ट सभी शब्द इसमें कवर्ड है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और यदि आप उन शब्दों को आप उसका गहराई में जाकर गहन अध्ययन करना चाहेंगे, तो तीसरा जो है वाइन्स कंप्लीट एक्सपोजिटरी डिक्शनरी ऑफ द ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट वर्ड्स। दिस इज द बेस्ट इन एक्सपोजिटरी डिक्शनरी, मतलब व्याख्यान के लिए सबसे बढ़िया शब्दकोश यही है। ये अंग्रेजी भाषा का है। आपको हिंदी में कुछ उपलब्ध है, तो एक दो आपको मिल सकता है, उसको इतना इलाबोरेट नहीं रहता है, परंतु जरूर कंकॉर्डेंस और डिक्शनरी हिंदी भाषा में उपलब्ध है, आप और उसको आप खरीदने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर अभी अपन ये चीजें क्यों मैंने खरीदने बोला था, क्योंकि हमारी जो भाषा जो है वो अनुवाद किया हुआ भाषा है, इसलिए उसके ओरिजिनल भाषा में, मतलब मूल पत्र में, मूल भाषा में उसका क्या अर्थ है, उसकी कैसे उपयोग है, उसका व्याकरण क्या है, इन बातों को समझने के लिए ये किताबें हमको मदद करता है। अभी ये किताबों को कैसे उपयोग करना, यदि आपके पास ये किताब है तो फिर जरूर मुझे आप संपर्क कीजिएगा, और मैं भी ऐसी कुछ क्लासेस तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको प्रत्येक किताब को कैसे इस्तेमाल करें, हाउ टू यूज दीज बुक्स, क्योंकि ये सब टूल्स है बाइबल स्टडी करने के। फिर मैंने आपको बताया कि भूगोल ये एक प्रकार का जो अंतर है बाइबल और हमारे बीच में, ज्योग्राफी इज अ एक गैप है, ज्योग्राफिकल गैप। सो इसको अपन कैसे भरेंगे, हाउ टू डू इट, मैंने आपको कुछ जानकारी आपको दिया था। हमारी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ के अपन बाइबल को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें ज्योग्राफी को सिखाने वाला, भूगोल को सिखाने वाला एटलस की आवश्यकता है। ESV बाइबल एटलस सबसे बहुत ही अच्छा एटलस है, बाइबल मानचित्रों की पुस्तक, हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, परंतु ESV कंपनी का उपलब्ध नहीं है, वो लोकल अपने कोई पब्लिशर्स है जबलपुर के, एक थियोलॉजिकल पब्लिशर्स करके है, उनके पास एक हिंदी वाला एटलस है, तो वो भी थोड़ा बहुत मदद हो सकता है। तो उसमें आपको इतिहास और भूगोल दोनों विषय के बारे में जानकारी मिल जाता है। सो एटलस में आपको पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, समतल के बारे में, समुद्रों के बारे में सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाता है। सो इसको साथ में पढ़ते हुए जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, तो बाइबल की कई जो चीजें जो है हमारे लिए बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाता है। फिर संस्कृति, कल्चरल गैप, संस्कृति गैप को अपन कैसे भरेंगे, संस्कृति गैप के लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, अंग्रेजी यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो IVP बाइबल बैकग्राउंड कमेंट्री, ये ओल्ड और न्यू टेस्टमेंट दोनों के लिए उपलब्ध है, अलग अलग किताब में 2 वॉल्यूम है। IVP बाइबल बैकग्राउंड कमेंट्री बहुत ही सुंदर है। सो इसमें आपको बहुत सारे सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी मिल जाती है, इसका जो पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कौन से वातावरण में लेखक इन बातों को कह रहा है, उनका जो प्रापक है उन्होंने उसको किस वातावरण में रहकर, कौन सी प्रकार की संस्कृति में रहकर उसको वो लोग समझ लिए, तो उन बातों को हमारे लिए सरल रूप में बताइए। बाइबल में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये किताब आपको बाहर से ही खरीद कर इस बाइबल को पढ़ते समय उसकी बैकग्राउंड को समझाने वाला एक टीका है, बाइबल बैकग्राउंड कमेंट्री, सिर्फ इंग्लिश में ही उपलब्ध है। और दूसरा एक किताब है मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ बाइबल लैंड्स, फ्रेड वाइट करके, ये भी किताब बहुत ही सुंदर है, जो बाइबल की सभी जो संस्कृति रीति रिवाजों के बारे में वो हमको बताता है। और हिंदी में हमको हैलीज हैंडबुक, हैली के बाइबल हस्त पुस्तिका करके एक हैंडबुक है, इसमें थोड़ा बहुत हमको जानकारी, संस्कृति के बारे में जानकारी हमें मिल जाता है, हैली की बाइबल हस्त पुस्तिका। ठीक है, इसके अलावा बाइबल ज्ञान टीका अभी अभी आया है, ये बहुत ही प्यारा है, 2 वॉल्यूम कमेंट्री है, बाइबल ज्ञान टीका। तो ये भी हमको काफी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, मतलब संस्कृति के बारे में जानकारी को हमारे लिए देता है, इसलिए आप उस बात को ध्यान में रखिए। फिर समय के अंतर को अपन कैसे भरेंगे, समय के अंतर को हमारे लिए समझाने के लिए वो बात जो रहता है इतिहास रहती है, तो बाइबल ऐतिहासिक मानचित्रों की पुस्तक, द लायन एटलस ऑफ बाइबल हिस्ट्री, ऐसे खास आपको एक एटलस मिलता है
तो इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए तो ये ऐसी प्रकार की बहुत सारे और उपलब्ध हैं। हिंदी में हमको ये अभी तक बनाया नहीं गया, तो आपको इंग्लिश समझकर इसमें से आप काफ़ी चीज़ों को जान सकते हैं। नहीं तो इसके लिए कोई दूसरे कुछ छोटे-मोटे किताबें हैं, परंतु उसमें आपको नक्शाएँ नहीं मिलता है, मानचित्र नहीं मिलता है, सिर्फ़ जानकारी मिलती है। तो ये एक बहुत ही सुंदर किताब है जिससे आप समय की जो अंतर को भर सकते हैं, हिस्ट्री को भर सकते हैं। फिर साहित्य, लिटरेरी जो गैप है, लिटरेरी गैप को कैसे भरेंगे? इसके लिए 2 बुक्स मैं रेकमेंड करूंगा। एक है अनलॉकिंग द बाइबल, डेविड पॉसन करके प्रभु के दास है, और दूसरा है गॉर्डन फी डगलस स्टर्ट का हाउ टू रीड द बाइबल बुक बाय बुक। प्रत्येक किताब को कैसे अपन हर किताब के रूप में पढ़ते जाएं और उसको कैसे समझें। ये दोनों में से एक भी आपके पास रहेगा तो भी ये आपको मदद हो सकता है। ये एक प्रकार की बाइबल परिचय है। अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए ये 2 किताब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सस्ता है। हिंदी में ये किताब उपलब्ध है भारत देश में, बाइबल परिचय एवं कालानुक्रमिका उसके क्रोनोलॉजी, समय के अनुसार कौन सी घटना घटी है, ऐतिहासिक कुछ बातें भी आपको मिलता है। सो बाइबल परिचय एवं कालानुक्रमिका करके जो किताब है वो आपके लिए हिंदी भाषा में उपलब्ध है, जो आप इसको खरीदकर इस जो अंतर को भर सकते हैं। फिर अपन कल और परसों एक विषयों के बारे में पढ़े, जो हस्तांतरण ट्रांसमिशन और दूसरा है ट्रांसलेशन अनुवाद। तो ये दोनों को अपन साथ में लेकर इसके लिए क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसलेशन मतलब हस्तांतरण और अनुवाद। इसके लिए ये जो अंतर रहता है, कई शब्द बदल जाती है, और हमारे कल मैंने दिखाया आपको कि कोई कुछ शब्द है भी नहीं है। आप और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कुछ वचन भी नहीं रहता है, कुछ शब्द नहीं रहता है। तो ये ट्रांसलेशन का और ट्रांसमिशन का एक अंतर है। तो इसको कैसे अपन भरेंगे? इसके लिए हमारे पास में क्या है? उसके लिए हमारे पास में कंपैरेटिव बाइबल मतलब पैरेलल बाइबल, एक ही समय पर आप 3-4 बाइबल को खोलकर यदि पढ़ेंगे तो उसमें आपको जरूर ये मालूम हो जाएगा कि कौन सा शब्द कहाँ पर जोड़ा हुआ है या कम हो गया है, कि कैसा वचन बदल गया क्या। इस प्रकार आप खोज सकते हैं। इसको पैरेलल बाइबल करके अंग्रेजी में बताते हैं। और अभी हिंदी भाषा में आपको इंग्लिश हिंदी, ये इंग्लिश में सिर्फ ESV इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन केवल उपलब्ध है। एक तरफ आपको ESV रहता है, दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा की ओल्ड वर्जन रहती है, वो भी रहता है। अभी हिंदी भाषा में भी अधिक बाइबल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक 5 वर्जन्स 5 ट्रांसलेशंस हो सकता है। बाकी भाषाओं में और भी कम है, बट दक्षिण में तमिलनाडु में और केरल में यहाँ पर थोड़ा सा ये अधिक रिसोर्सेस उपलब्ध है, परंतु हिंदी के लिए उतना उपलब्ध नहीं है। पर ये एकमात्र बाइबल उपलब्ध है। एक तरफ ESV इंग्लिश रहती है, दूसरी तरफ ओल्ड वर्जन हिंदी रहती है। तो ये दोनों साथ में पढ़ते समय उसमें भी आपको डिफरेंसेस दिखता है। जहां जहां आपको कुछ फर्क दिख रहा है, उस फर्क को आप अंडरलाइन करके नोटबुक में नोट करके और उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। और इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट वर्जन्स का ले लीजिए। देखिए यहाँ पे इवेंजेलिकल पैरेलल बाइबल है, इसमें KJV किंग जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। मतलब इसमें कैसा है, लिटरल और फिर डायनेमिक और पैराफ्रेज, तीनों प्रकार की बाइबल इसमें है। उसी प्रकार द कंप्लीट पैरेलल बाइबल में भी द न्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन, रिवाइज्ड इंग्लिश बाइबल, न्यू अमेरिकन बाइबल, न्यू जेरूसलम बाइबल, न्यू जेरूसलम बाइबल कैथोलिक वर्जन है। सो इस प्रकार आप अनेक बाइबलों को, 3-4 बाइबलों को जब आप अलग अलग किताब के रूप में पढ़ने से बेहतर आप एक ही पेज में आपको 3-4 ट्रांसलेशन रहता है, उसका अलग अलग वर्जन्स रहती है। सो इस प्रकार अपन पढ़ते समय में ट्रांसमिशन और ट्रांसलेशन की कमियों को या गैप को अपन समझ पाएंगे। सो ये सब आपके लिए मैंने लाया हूं ताकि आपको प्रोत्साहित करूं कि बाइबल अध्ययन करने के लिए ये सारी चीजों की आवश्यकता रहती है। ठीक है, यहाँ पे चित्र में ऐसा है कि समझ लीजिए फिर इतने सारे किताबें खरीदना पड़ेगा और सब बातें हमको समझना है, तो हमको कई चीजें लगती है। परंतु 2 महत्वपूर्ण चीजें, एक तरफ आपको समय, ये सब पढ़ने के लिए खरीद के रखने से कोई मतलब नहीं है, परंतु खरीद के आप इसको क्रमानुसार पढ़ना है, सो उसके लिए समय आपको अलॉट करना पड़ेगा। यू हैव टू अलॉट टाइम टू स्टडी द बाइबल।
दूसरा है उसके लिए आपको खर्चा लगता है, सो यू हैव टू सेव मनी। आपके पास में हमेशा बहुत सारे पैसा हर व्यक्ति के पास नहीं रहता है, अपना आवश्यकताएं रहती है परिवार के, व्यक्ति के जीवन के। तो इसलिए हम उसके लिए सेव करना है, अ, बचत करके फिर साल में 1-2 बार ऐसा कुछ प्लान करके कौन सी किताबें, कौन सी डिक्शनरियां, मुझे कौन सी चीज कहाँ पे मिलता है, ये मैं आपको मदद कर सकता हूँ। कुछ कुछ चीज आपको ऑनलाइन में भी मिल जाती है, आप ऑर्डर कर दिए तो घर में पहुंच जाता है। कुछ जगह कुछ चीज जो रहता है वो आपको बुक शॉप्स में जाके खरीदना पड़ता है। सो उसके लिए समय और पैसा, ये दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है, पवित्र आत्मा के मदद नहीं है तो हम कितने भी सब कुछ रख के भी हम समझ नहीं पाएंगे। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता हमको चाहिए बाइबल अध्ययन करने के लिए। तो 3 महत्वपूर्ण चीज है। सबसे महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा हमारे लिए मदद करेंगे तो ही हमको तो हम समझ पाएंगे। फिर समय अपन अलॉट करना है और पैसे उसके लिए इकट्ठा करना है, तभी इन चीजों को अपन खरीद कर उपयोग कर सकते हैं। और जितना अपन इसमें उत्साह को प्रकट करते हैं, परमेश्वर हमारी जरूर इस प्रयास के ऊपर अपना आशीष को प्रदान करता है और परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध करेगा। ये मेरे व्यक्तिगत बहुत सारे ऐसे गवाहियां हैं, जो मैंने चाहा उसको परमेश्वर ने मेरे लिए उपलब्ध किया। ठीक है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, वी आर वेरी बिजी पीपल। सो कभी कभी इतने सारी किताबें और ये सारी बातें हमारे पास रखने के लिए और उसको खरीदने के लिए और उसको लेकर उपयोग करने के लिए हमारे पास में समय नहीं रहता है। परंतु उसके लिए परमेश्वर ने 21वीं शताब्दी के मसीह लोगों के लिए सुंदर एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो है ऑनलाइन, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे मेरे 10 साल से भी ज्यादा मैं इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता हूँ, ई स्वॉर्ड जो सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्री है। उसके अंदर में कुछ प्रीमियम वाले जो पैसा पे करने से आपको मिल सकता है, वो बाइबल्स, कमेंट्रीज, वो सारी बातें जो अभी तक मैंने बताया था। मतलब बाइबल विभिन्न भाषा की, विभिन्न अनुवाद की, वर्जन्स की, और फिर ज्ञान टीका है, बैकग्राउंड है ना, ये एटलसेस है, जो नक्शाएं हैं, ये सारी बातें इस सॉफ्टवेयर के अंदर में ही उपलब्ध है। ये मुफ्त है, सिर्फ आपके पास में एक लैपटॉप या पीसी डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें आप डाउनलोड करके, डाउनलोडिंग चार्जेस सिर्फ लगता है, परंतु इससे आपको 1 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। परंतु उसके अंदर कुछ पेड वर्जन भी है, जो आपको चाहिए तो फिर उसको बाद में आप खरीद सकते हैं। ये सेम जो चीज है, मतलब ई स्वॉर्ड जो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में और मैक ओएस में जो काम करता है, एप्पल कंप्यूटर जिनके पास है वो आपको ई स्वॉर्ड का वर्जन आईओएस के लिए उपलब्ध है, आपके एंड्रॉइड के लिए भी उपलब्ध है। उसको माई स्वॉर्ड बाइबल करके कहते हैं। सेम सॉफ्टवेयर है, परंतु एंड्रॉइड वर्जन, मतलब के फोन्स में जो इस्तेमाल अधिकतर होता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आप माई स्वॉर्ड बाइबल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी मुफ्त है। आप ऐप प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां पे आपको माई स्वॉर्ड बाइबल करके डालेंगे तो मिल जाता है। ओके, फिर आपके इसके अलावा कुछ अच्छे ऐप्स हैं एंड्रॉइड यूज करने वालों के लिए। ऐप्स में बताना चाहता हूँ, आप एटलस खरीदना नहीं चाहेंगे तो बाइबल मैप्स प्लस करके एक ऐप है, उसमें जाइए। आपको प्रत्येक मैप, ऑलमोस्ट उसमें 12 मैप मुफ्त में दिया गया है, उससे और अधिक मैप, 80 से ज्यादा मैप्स है, बहुत हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन में बनाया हुआ नक्शा आपको मिलता है। बाइबल स्टडी करते समय में भूगोलिक रूप में, ऐतिहासिक रूप में पढ़ना चाहेंगे तो बहुत ही सुंदर रीति से इंटरैक्टिव रूप में रहता है। वो बाइबल मैप्स प्लस को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके उसका अनुभव आप ले सकते हैं। और सडनली आपको कुछ कुछ समय है, कहीं बस स्टॉप में बैठे हैं आप, और कहीं आप स्कूल कॉलेज में इंटरवल में बैठे, तो फिर आपको कुछ पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो गॉड क्वेश्चंस ये एक ऐप है जो आपको मददगार रहता है। फिर आपको जैसे अपोलोजेटिक्स के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आता है, तो आप आज डे कनेक्ट ऐप करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिन, वो भी अपोलोजेटिक्स का ऐप है। जेनेसिस अपोलोजेटिक्स, ये भी अपोलोजेटिक्स ऐप है। क्रिएशन साइंस अपडेट और बिब्लिकल आर्कियोलॉजिकल रिव्यू, मतलब पुरातत्व विज्ञान, जो भी सबूत हमारे पास में है उसको अपन इस ऐप में से जान सकते हैं। और आखिरी में एक ऐप देना चाहता हूं मैं आपको, बिहोल्ड इजराइल, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ अंतिम समयों की भविष्यवाणी के प्रति जो उसकी पूर्णता कैसे पूरा हो रहा है
उसके बारे में हर हफ्ते उसका अपडेट मिलते रहता है। ये बहुत ही सुंदर ऐप है, इसको भी आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रार्थना करेंगे।